महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है, जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, उसी को हूर भी कहा जाता है। फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। मैं कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये। अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? किसी के चेहरे पे अरे भाग क्यों गए? भागे मुफ्ती है क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है। मेरे बेटे को बुलाओ, लेकर साले तबीयत खराब दोस्तों, आज का एपिसोड सुबही खान और शोएब जवाई को लेकर होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे सुबही खान ने डिबेट के दौरान शोएब जवाई को धक्के मारकर बाहर कर दिया। वीडियो काफी ही मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लव जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है, जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168। ही इज रिसीव्ड बाय हेवन बाय 1000 वुमेन ऑफ ब्यूटीफुल अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी, और प्रसार स्मृति में भी, और देवी भगवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो ये एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ एक काम करते हैं शोएब, हम क्योंकि बहुत आराम से बहस करेंगे बिना लड़े, इसलिए मैं अब आप शांत हो जाएंगे। शोएब एक मिनट, 72 हुरों को इस तरह से कोई कटाक्ष करके फिल्म बनाता है। शोएब एक मिनट, आप बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके सवाल जवाब होगा। आप सवाल से नहीं डरते ना, आप सवाल से नहीं डरते ना। सवाल है मेरा, आप सबकी तरफ से एक सवाल है मेरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। कभी दिया गया? नहीं दिया गया। सही तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज, अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो। और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है, और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोइए। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई Why, Dada? Why? This is business. This is my food. कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, इनका साथ देती। अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे, बंद करिए आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए, आप बैठिए। शोएब एक मिनट, फिर वो आपके, मैं आपको बीच में नहीं बोलूंगा। फिर शोएब, मैं आपको नहीं बोलूंगा। अरे मैं कुरान पे बोली नहीं आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन, मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजख के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है,
किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक मिनट, मेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे आपने नहीं कराया। चलिए, पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबह जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ, जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 उड़े मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलती। धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, जिक्र नहीं है। आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपने सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला फ्रॉड की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को साले तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला, निकल यहाँ से। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा भी गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते थे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।